जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद शुभम में रस थ्योरी इंडियन एस्थेटिक, ये भी पीजी सेम 1 के पेपर 1 का यूनिट 5 का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे तकरीबन 16 या 18 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं। 14 मार्क्स के एक सिंगल क्वेश्चन आता है, लाइक डिस्क्राइब रस थ्योरी और डिस्कस भरत मुनि नाट्य शास्त्र, क्योंकि इसको नाट्य शास्त्र से ही लिया गया। नाट्य शास्त्र जो कि भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है, उसी से इसे लिया गया। उसी में रस थ्योरी के बारे में, रस सिद्धांत के बारे में बताया गया। भरत मुनि जो भारत के एक ऐसे कह लीजिए कि फिलोसोफर ही थे, वे उन्हीं के द्वारा रस सिद्धांत दिया गया है। अब देखते हैं रस थ्योरी इन इंडियन एस्थेटिक। इंडियन एस्थेटिक मतलब भारतीय सौंदर्य शास्त्र। इन इंडियन एस्थेटिक ए रस लिटररी मीन इसेंस, नेक्टर और टेस्ट। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस का शाब्दिक अर्थ होता है इसेंस, अमृत, स्वाद, सार, something like this. It connotes a concept in Indian art about the aesthetic flavor of any visual, literary or musical work that evoke an emotion of feeling in the reader or audience but can't be described। देखिए, इसमें यह भारतीय कला के किसी भी दृश्य या साहित्य के सौंदर्य के स्वाद के बारे में बताता है, उसकी अवधारणा को दर्शाता है, जो पाठकों या जिसको हम लोग कह सकते हैं ऑडियंस, दर्शकों के मन के अंदर एक भावना भी पैदा करता है, लेकिन उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको डिस्क्राइब हम लोग नहीं कर सकते कि उसको किसी एक शब्द में या किसी एक थेसिस थ्योरी देके उसको हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। इट रिफर्स टू द इमोशनल फ्लेवर इसेंस क्राफ्टेड इनटू वर्क बाय राइटर एंड रिलाइड बाय सेंसिटिव स्पेक्टर ऑफ सहृदय लिटरेरी वन हु हैज हार्ट एंड कांट कनेक्ट टू द वर्क विथ इमोशन विदाउट ड्राइनेस। देखिए, ये लेखक के द्वारा एक काम के लिए तैयार किया गया भावनात्मक स्वाद है। भावनात्मक स्वाद करने का मतलब कि आप अंदर से इसको फील कर सकते हैं, इसको देख नहीं सकते कि रस थ्योरी क्या है, रस सिद्धांत क्या है, इसको हम लोग देख नहीं सकते, उसको फील किया जा सकता है। आप जब पढ़ेंगे नाट्य शास्त्र, भरत मुनि जी के द्वारा जो रचित नाट्य शास्त्र है, उसको यदि पढ़ेंगे, संस्कृत में है, उसको पढ़ेंगे, उसमें जो रस थ्योरी दिया गया है उसको आपको फील करना होगा, अपने अंदर भावनात्मक आपको भावनात्मक अनुभव होगा, उसको हम लोग देख नहीं सकते। संवेदनशील दर्शक या सहृदय पाठक, सहृदय यहाँ मतलब आप इंग्लिश में उसको कहते हैं हु हैज हार्ट, मतलब जिसके पास हृदय है। हृदय तो सबके पास है, लेकिन इन रस थ्योरी समझने के लिए भावनात्मक हृदय होना आवश्यक है। हृदय नहीं है तो कोई भी प्राणी पॉसिबल नहीं कि जिंदा रह जाएगा, एक्सेप्शनल में कुछ होते हैं। अब देखिए, द रस थ्योरी वाज फर्स्ट मेंशनड बाय भरत मुनि इन नाट्य शास्त्र। जैसा कि मैंने पहले बताया कि रस थ्योरी का वर्णन पहली बार नाट्य शास्त्र में आया है, जो भरत मुनि के द्वारा रचित है। इट इज़ अबाउट द सेंस ऑफ ह्यूमन विच क्रिएट इमोशन इन माइंड विद द हेल्प ऑफ नाट्य। इसमें नाटककार हो गया, गीत हो गया, या अन्य प्रदर्शन के द्वारा, नाटक, गीत या अन्य प्रदर्शन कलाओं के द्वारा पूर्ण प्रदर्शन किया जाता है। इसमें नाट्य के द्वारा हम मतलब मानव के अंदर, मानव के क्या इसको कहते हैं, मानव के आंतरिक भावनाओं को जगाया जाता है। रस इज इमोशन इवोक इन माइंड ऑफ इंडिविजुअल थ्रू नाट्य। रस जो है वो एक सिद्धांत है, वो एक इमोशन है, भावना है, जो किसी एक के मन में, किसी एक के हृदय में जागृत किया जाता है नाट्य के द्वारा। द कंसेप्ट ऑफ रस सो नॉट ओनली अबाउट नाट्य बट इट इज इंक्लूड डांस, म्यूजिक, म्यूजिकल थिएटर एंड लिटरेचर। इसमें हम लोग रस या इसकी जो धारणा है, इसको हम लोग संगीत, रंगमंच, चित्रकला, मूर्तिकला या साहित्य के अलग अलग रूप में हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द पर्टिकुलर रस डिफर ग्रेटली बिटवीन डिफरेंट स्टाइल एंड स्कूल ऑफ अभिनय मतलब हम लोग समझते हैं कि कला, जो कला प्रदर्शित किया जाता है, इसमें हम लोग इस रस को हम लोग अलग अलग तरीके से परफॉर्म करके दर्शकों को या पाठकों को बता सकते हैं। इसको हम लोग दिखा नहीं सकते, इसको अलग अलग तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। उसके लिए मतलब जो हम कहना चाह रहे हैं उसको अपने एक्शन में, अपने क्रिएटिविटी में उसको हम लोग दर्शा सकते हैं। बाकी इसको कोई भी ऐसा ही नहीं है कि कोई सेफ है रस का दिखा दे कि भैया देखिए इसी को रस कहते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग रस को, रस थ्योरी जो है, इसको हम लोग अपने भाव में, भावनात्मक विचार के माध्यम से हम लोग ऑडियंस को शो कर सकते हैं, वैसे दिखा नहीं सकते। देखते हैं फीचर्स ऑफ रस थ्योरी। द वर्ड रस हैज़ बीन इजिप्टोलॉजिकली ट्रांसलेटेड बाय द टर्म फ्लेवर्ड रसलेस गुस्टेटियन टेस्ट। देखिए, रस के बारे में, रस का जो तार्किक रूप से अनुवाद होता है, उसको हम लोग मतलब इस तरह से रस को समझ सकते हैं, किसी का निचोड़, समथिंग लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का समरी। व्हेन भरत मुनि आस्क्ड व्हाट इज रस, ही सेज दैट विच इज रियलाइज इज रस। जब भरत मुनि को पूछा गया कि रस क्या है, रस हम लोग किसे कहते हैं, तब उन्होंने कहा कि जो रियलाइज हो रहा है, जो समझ रहे, जो आप समझ रहे हैं, जिसको आप समझ पा रहे हैं, वही रस है। आप जिस तरीके से समझ पा रहे हैं वही रस है। ही ऑल्सो स्टेटेड दैट रस इज क्रिएटेड इन द रस थ्योरी फाइंड इट्स रूट इन द वैदिक पीरियड 200 to 100 BC। उनका मानना था कि 200 BC से 100 BC
पूर्व ही इसका रस थ्योरी में वर्णन हो चुका था। रस थ्योरी में इसका वर्णन किया जा चुका था आज से लगभग कितना 100 ईसा 200 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। द थ्योरी वाज गिवन इन द बुक नाट्यशास्त्र ब्यूटी ऑफ स्पेक्टोटस। द थ्योरी ऑफ रस इज एट्रीब्यूटेड भरत मुनि ए सेज प्रेस्ट। देखिए ये जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, रस सिद्धांत, वो नाट्यशास्त्र में दिया गया है। नाट्यशास्त्र में जो थे इनका भरत मुनि का एक रचना है, जो उसी के कारण, उसी रचना के कारण उन्हें एक संत की उपाधि दी गई भरत मुनि को। बट इट वाज डेवलप्ड बाय रिटोरियन एंड फिलोसोफर अभिनव गुप्ता। लेकिन ये जो नाट्यशास्त्र जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग अपना जो पीजी का सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है उसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एक फिलोसोफर है, उनका नाम है अभिनव गुप्ता जी जो है वही रस थ्योरी जो भरत मुनि का था उसको हम लोगों के पीजी सेमेस्टर में पढ़ने लायक, या यूँ कहिए कि हम लोगों के डेली लाइफ में रस थ्योरी का क्या यूज है या रस थ्योरी किसे कहते हैं, उसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में कहें तो सब कोई समझ सके, इस टाइप का बनाया किसने? अनुभव गुप्ता ने। क्योंकि नाट्यशास्त्र जो है वो संस्कृत में अनुवादित है, वो संस्कृत में, वो हिंदी या इंग्लिश में नहीं है। भरत मुनि की जो रचना है वो संस्कृत में है, क्योंकि संस्कृत ही सभी भाषाओं की माता है। जिस समय जो वैदिक पीरियड था, वैदिक काल था, वो संस्कृत में ही उस समय सारे लोग आपस में कम्युनिकेशन, एकमात्र कम्युनिकेशन का भाषा था संस्कृत। नाट्यशास्त्र को संस्कृत में लिखा गया था, बाद में अभिनव गुप्ता के द्वारा इसको डेवलप किया गया अलग अलग भाषाओं में। टाइप्स ऑफ रस इन इंडियन पोएटिक्स। भारतीय कला में या भारतीय कविताओं में रस के कितने प्रकार हैं? श्रृंगार, जिसको हम लोग इंग्लिश में एरोटिक्स कहते हैं, हास्य, लाफ्टर, करुणा, कंपैशन, रुद्र या रौद्र कह सकते हैं, एंगर, वीर, हेरोइक, विभत्स, रिवोल्यूशन, अद्भुत, वंडर, भयानक, हॉरर। ये सब हम लोग हिंदी में भी पढ़ चुके हैं। ऐसे लगभग 7-8 में ये सब बताया जाता है। जैसे अभी 9 तक, कम से कम 10 तक तो सब कोई पढ़े होंगे। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रुद्र रस, वीर रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, भयानक रस, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कुछ है नहीं, कंसेप्ट एकदम क्लियर है कि जो हम लोगों ने पहले पढ़ा 8 रस के बारे में, वही रस हम लोगों को अभी भी पढ़ना है पीजी सेम 1 में। ये पेपर 1 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे लगभग मैंने पहले भी बताया कि लगभग 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। आप सिलेबस में देखेंगे तो पाएंगे। इससे रस थ्योरी, इंडियन एस्थेटिक रस थ्योरी से एक आता है क्वेश्चन 14 मार्क्स का, और 1 या 2 नंबर से आ सकते हैं। मतलब कंपलसरी नहीं कि 2 नंबर वाले आएंगे, लेकिन 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन निश्चित रहेगा। आप एग्जाम स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का, देख लीजिएगा उसमें। आइए हम लोग अलग अलग रस को डिटेल में जानते हैं। पहला है श्रृंगार रस, एरोटिक्स, जिसको हम लोग इंग्लिश में जानते हैं। श्रृंगार रस इज वन ऑफ द 9th रस, यूजुअली ट्रांसलेटेड एज इरोटिक लव, रोमांटिक लव और एज अट्रैक्शन और ब्यूटी। देखिए श्रृंगार रस सभी 9 रसों में से एक रस है। वैसे रस हम लोग जो पढ़े थे उसमें 9 रस पढ़े थे, लेकिन इंडियन एस्थेटिक में भरत मुनि के द्वारा जो नाट्यशास्त्र है उसमें 8 रस के बारे में प्रमुखता से वर्णन है। तो श्रृंगार रस जो है वो सभी रसों में एक प्रमुख रस है, जिसको हम लोग प्रेम के लिए, रोमांस के लिए, रोमांटिक लव के लिए जानते हैं, या ब्यूटी के लिए, सुंदरता के लिए भी इसी श्रृंगार रस का प्रयोग किया जाता है। क्लासिकल थिएटर और डांसर रेफर टू श्रृंगार एज द मदर ऑफ ऑल रस। क्लासिकल थिएटर्स लोग जो है या डांसर लोग हैं, उन लोगों का मानना है कि श्रृंगार रस जो है वो सभी जितने भी और अलग अलग रस है सबकी माता है, यानी कि टॉप ऑफ द रस में सबसे टॉप पर है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को हम लोग सभी रसों की माता कह सकते हैं। नन ऑफ द अदर रस कैन मैच इट इन द स्कोप एंड वेराइटी। इसके जितने भी स्कोप है श्रृंगार रस के, इसका अलग अलग प्रकार है, वेराइटी है, उसमें कोई दूसरा रस फिट नहीं बैठ सकता है, क्योंकि इसका जो रस, श्रृंगार रस का जो स्कोप है, वेराइटी है, वो किसी के साथ मैच नहीं खाता है। लॉर्ड विष्णु इज द प्रेसिडिंग डीटी ऑफ श्रृंगार एंड इट्स कलर इज ब्लू। इसमें भगवान विष्णु को श्रृंगार रस के प्रमुख देवता के रूप में हम लोग जानते हैं, पूजते हैं। मतलब श्रृंगार रस का जो मुख्य देवता है वो है भगवान विष्णु, और इसका श्रृंगार रस का रिप्रेजेंटेटिव कलर है ब्लू रंग जो है श्रृंगार रस का प्रतीक माना जाता है। दूसरे नंबर पे है हास्य रस, लाफ्टर या कॉमेडी। हास्य इज ए संस्कृत वर्ड फॉर वन ऑफ द 9th रस ऑफ इंडियन एस्थेटिक, यूजुअली ट्रांसलेटेड एज ह्यूमर और कॉमेडी। देखिए ये भी उन 9 रसों में से एक है हास्य रस, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ह्यूमर या कॉमेडी में। हास्य में, कॉमेडी मतलब सब समझ रहे हैं, हास्य को लेके इस रस का प्रयोग किया जाता है हास्य में। हास्य ऑफन अराइज आउट ऑफ श्रृंगार एज मेंशन्ड इन नाट्यशास्त्र। श्रृंगार रस के साथ इस रस का भी, यानी कि हास्य रस का भी वर्णन नाट्यशास्त्र में मिलता है। द क्लासिकल ट्रेटीज ऑन परफॉर्मिंग आर्ट ऑफ भरत मुनि, द कलर एसोसिएटेड विथ हास्य इज व्हाइट एंड डीटी प्रमाथा इसके प्रमुख देवता है। प्रमाथा एक देवता ही है, मतलब 33 कोटि देवताओं में से एक है प्रमाथा, और इसका प्रमुख रंग है व्हाइट। कॉमेडियन का जो इंडियन एस्थेटिक है, भरत मुनि द्वारा नाट्यशास्त्र रचित है, उसमें हास्य का कलर सफ़ेद रंग को माना गया है। तीसरा में करुण रस।
compassion, one of the navrasas. This rus is manifestation of sorrow, pain, sadness and bitterness that the character express as a result of the departure or the parting from loved ones. देखिए, करुण रस सभी 9 रसों में से एक है और इसको हम लोग दुख में, दर्द में, तकलीफ में या उदासीपन होता है हमारे जीवन में, उस समय इस रस को हम लोग फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। जैसे करुणा है, करुणा वर्ड सुन के ही आदमी मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी से सेपरेशन होता है। यहाँ भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन है कि यदि हम लोग जो हमारा बिलव्ड है, मतलब जो हमसे या हम जिससे अधिक प्रेम करते हैं, उससे यदि मेरा सेपरेशन होता है, हम लोग का सेपरेशन होता है, तो उसमें हमारे आंतरिक भावना को, हमारा भावना मतलब पूरा सैड टाइप का हो जाता है। बहुत आजकल के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ हुआ नहीं, तुरंत ब्रेकअप हो गया, नस काट लिया, पॉइजन खा लिया, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। इसमें नाट्य शास्त्र में बताया गया कि यदि हम लोग किसी से सेपरेट होते हैं, किसी चाहने वाले से सेपरेट होते हैं, उसमें करुण रस देखने को मिलता है। करुण रस को हम लोग फील कर सकते हैं। अब फोर्थ पे है रुद्र रस, एग्रेशन। रुद्र रस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रस इन इंडियन एस्थेटिक एंड द डोमिनेंट इमोशन और द अस्थाई भाव इज इन दिस रस इज क्रोध और एंगर। देखिए, रुद्र रस भी भारतीय सौंदर्य शास्त्र में वर्णित सभी रसों में से एक है और जैसे श्रृंगार रस प्रमुख है, हास्य रस प्रमुख है, करुण रस प्रमुख है, उसी प्रकार ये रुद्र रस भी प्रमुख माना जाता है। और रुद्र रस को हम लोग हिंदी में क्रोध या गुस्सा, एंगर के रूप में जानते हैं। द रुद्र रस इज एसोसिएटेड विथ कलर रेड एंड द प्रेसिडिंग डिटी इज रुद्रा। इसका जो एसोसिएटेड कलर है, मतलब इसका जो प्रमुख रंग है वो लाल है। रुद्र मतलब वैसे भी खतरा है, पूरा लाल है। और इसके जो प्रमुख देवता हैं वो किनको माना जाता है? रुद्र को। रुद्र भी भगवान शिव के ही अवतार है। रुद्र अवतार हनुमान जी को माना जाता है, लेकिन रुद्र जो है भगवान शंकर का ही एक दूसरा नाम है। 5वें नंबर पे है वीर रस, हेरोइक। वीर नाम सुन के ही लगता है कि नहीं, वीर थोड़ा होगा हीरो टाइप का, एकदम मस्त पावर वाला। वीर रस इज वन ऑफ रसास इन नाट्य शास्त्र एंड इट डील्स विद द एग्जीबिशन ऑफ एनर्जी एंड इंथुजियाज्म विथ पर्सन ऑफ हाई रैंक। देखिए, वीर रस सभी नाट्य शास्त्र में सभी वर्णित रसों में से एक है और ये एग्जीबिशन मतलब परफॉर्मेंस, शो, आप किसी भी चीज़ को शो कर रहे हैं, मतलब एनर्जी के शो ऑफ को वीर रस कहा जाता है। जैसे आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी हो गया, पावर हो गया, आपके 6 पैक्स आ गए, तो पूरा आप अपनी एनर्जी को प्रदर्शित कर रहे हैं। कोई भी चीज़, भारी से भारी चीज़ को उठा के वेट लिफ्टिंग करके या किसी से कंपटीशन करके इस टाइप का जो मसल्स पावर दिखा रहे हैं आप, उसमें वीर रस आपको देखने को मिलता है। वीर रस इज एसोसिएटेड विद कलर पेल रेड एंड इट इज एट्रीब्यूटेड टू लॉर्ड इंद्रा। और वीर रस जो है उसको उसके प्रमुख देवता भगवान इंद्र को माना जाता है, जो देवताओं के राजा हैं। और इसका जो कलर है, प्रमुख कलर पेल रेड। पेल रेड कहने का मतलब हल्का, मतलब लाल, फीका लाल। जैसे कैसे दिखा दें आपको, जैसे ये देखिए, ये लाल भी है और लाल नहीं भी है, तो इस टाइप का लाल होता है। हमारे पास वीर रस का एक टी शर्ट है। वीर रस इज इम्बॉडमेंट ऑफ एन एनर्जेटिक डिटरमाइंड एंड अनरिलेटिंग नेचर विच हैज़ नो रूम फॉर सरप्राइज और कन्फ्यूजन। वीर रस में जो है वो एनर्जी का, उत्साह का, ऊर्जा का प्रतीक वीर रस को माना जाता है। इसमें कन्फ्यूजन का या सरप्राइज का, मतलब आश्चर्य का या कन्फ्यूजन का कोई जगह नहीं है वीर रस में, क्योंकि वीर है तो अपनी वीरता का प्रदर्शन करेगा ही करेगा। नंबर 6 पे विभस्त रस, डिस्गस्ट। विभस्त मतलब थोड़ा एकदम मूड खराब हो जाए, ऐसा टाइप का। विभस्त रस इज इंडियन एस्थेटिक डील्स विद द ऑडियस सेंटिमेंट एंड अस्थाई भाव। विभस्त रस जुगुप्सा और डिस्गस्ट मतलब कह सकते हैं बकवास, घटिया। तो विभस्त रस में वही सेंस आता है, खराब का सेंस आता है। अच्छे का मतलब उस विभस्त रस में आप, जैसे पहले बताया जा चुका है कि रस कोई वस्तु नहीं जिसको हम दिखा दें, लेकिन उसको अपने भावनात्मक विचारों से आप प्रकट कर सकते हैं। तो विभस्त रस जो है उसको हम लोग एक खराब सेंस में ले सकते हैं। और इट इज एसोसिएटेड विथ कलर ब्लू एंड द प्रेसिडिंग डिटी शिव। और इसके प्रमुख देवता भगवान शंकर को ही माना जाता है और इसका प्रमुख रंग ब्लू होता है। 7वें नंबर पे अद्भुत रस, वंडर। अद्भुत नाम क्या है, गजब, अद्भुत। अद्भुत रस इज इन इंडियन एस्थेटिक इज अबाउट द सेंटिमेंट ऑफ वंडरमेंट, सरप्राइज। द स्थायी भाव ऑफ द रस इज विस्मय और एस्ट्रोनिशमेंट। देखिए, अद्भुत रस जो है भारतीय सौंदर्य शास्त्र में अद्भुत रस को सरप्राइज, आश्चर्य के सेंस के लिए प्रयोग किया गया है। इसमें विस्मय होता है, विस्मय का नहीं होता, आश्चर्य होता है। According to नाट्य शास्त्र, the रस called अद्भुत should be recognized through these special features such as marvelous statement, conduct, एक्यूरेरी फ्रॉम इटीसी। देखिए, रस थ्योरी में अद्भुत रस को कुछ स्पेशल फीचर्स के लिए प्रदर्शित किया गया, जैसे मार्वेलस स्टेटमेंट। मार्वेलस स्टेटमेंट मतलब अद्भुत। वैसे मार्वेलस का यदि आप अर्थ करेंगे, गूगल करेंगे, तो उसका अद्भुत ही आता है मार्वेलस स्टेटमेंट। कोई भी कि आपको किसी भी महापुरुष की बातों में आश्चर्य लगा, कुछ गजब का चीज़ लगा, वो आपके लिए हो गया अद्भुत, अलौकिक।
द एसोसिएटेड कलर ऑफ अद्भुत रस इज येलो, और अद्भुत रस को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग पीले कलर का प्रयोग करते हैं। एंड द प्रेसिडिंग डिटी ब्रह्मा, और ब्रह्मा मतलब भगवान ब्रह्मा को इसको मतलब अद्भुत रस के लिए उनको प्रमुख देवता माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जो है वो सृष्टि के रचयिता हैं। तो रचना जब की है तो इतने अद्भुत चीज़ों की रचना की है, इसलिए उनको अद्भुत रस के देवता के रूप में माना जाता है, पूजा जाता है। अब ये देखिए 8वें नंबर पे है भयानक। भयानक पूरा एकदम प्रचंड टाइप का, हॉरर, टेरिबल, नाम सुन के ही लगता है कितना भयानक। वन ऑफ द नवरसास, भयानक रस इज द फीलिंग ऑफ पैनिक एंड रेज बाउट ऑन बाय द एंटिसिपेशन ऑफ डेंजर। किसी भी खतरे को या खतरे टाइप की चीज़ को लेके भयानक सेंस में भयानक रस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कोई व्यक्ति है जो जिसको मान लीजिए 4 हाथ आ जाए, 4 पैर आ जाए, तो उसको देखने में थोड़ा डर टाइप का माहौल बन जाता है, हॉरर टाइप का। या कोई सुने कि आपकी कोई एक मोहन नाम का लड़का था जो 20 मंजिला इमारत से कूद दिया, तो तुरंत मन में एक भयानक टाइप का कुछ दिमाग में आता है, बाप कैसे हुआ होगा उसके साथ। तो ये जो फीलिंग है वही उसी को शो करने के लिए भयानक रस का प्रयोग किया गया है नाट्य शास्त्र में। इट डिनोट्स ए वीकनेस ऑफ हार्ट एंड वांट ऑफ स्ट्रेंथ इन करेक्टर। इसमें हृदय के कमजोर भाव को दिखाया गया, वीकनेस दिखाया गया भयानक में। बहुत में बोलते हैं, बहुत लोगों को बोलते सुना होगा कि बाप रे बाप कितना भयानक बात बोल दिया या कुछ भयानक कोई काम कर दिया, उसमें मतलब उसका जो हृदय है, सामने वाले का हृदय जो है कमजोर पड़ जाता है। इट इज एसोसिएटेड विद कलर ब्लैक एंड द प्रेसिडिंग डिट इज यम। और भयानक रस का प्रमुख रंग कौन सा है? काला। काला तो वैसे ही भयानक है भाई, काला पूरा भूत पिशाच सब है काला। और इसके प्रमुख देवता भी हैं यमराज, यम, यम है हम, पूरा गजब। अब देखिए हम लोग अब कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, क्योंकि इंडियन एस्थेटिक में नाट्य शास्त्र में वर्णित जितने भी रस थे उसका हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अलग अलग टाइप के अलग अलग रस होते हैं। आप इसको नीट इंग्लिश जिनका होगा उसमें भी आप कंसीडर कर सकते हैं। उसमें आपको याद रखना है सिर्फ रस के बारे में, उसके प्रमुख कलर के बारे में और उसके डीटी यानी उसके देवताओं के बारे में याद रखना है। उसके लिए जो आपका लास्ट का ये पैराग्राफ है यहाँ से, इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू नाट्य शास्त्र रस और अस्थाई भाव या डीटी, उसमें हम लोग उसको देख सकते हैं कि कौन सा रस है जिसमें कि उसके देवता कौन है। तो श्रृंगार रस के विष्णु भगवान है। हास्य रस के परमाता है, ये परमाता कुछ जमा नहीं, हमको पता नहीं क्या है। रौद्र रस के रुद्र हैं, भगवान शंकर के ही अपरूप हैं, दूसरे रूप हैं। करुण रस के यम हैं, विभस्त के शिव हैं, भयानक के भी यम हैं, वीर रस के इंद्र हैं और अद्भुत रस के ब्रह्मा हैं। यहाँ हम लोगों ने देखा इंडियन एस्थेटिक में, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में 8 रसों के बारे में वर्णन है। 8 रस से हम लोग जीवन के किसी भी फीलिंग्स को, किसी भी भावना को हम लोग प्रकट कर सकते हैं। इन 8 रसों के द्वारा हम लोग कोई भी चीज़ प्रकट कर सकते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं तो श्रृंगार रस से, बहुत ज़्यादा किसी के प्रति प्रेम आ रहा है तो श्रृंगार रस से शो कर सकते हैं। किसी पर हंसी आ रही, किसी का मजाक है तो उसको हास्य रस से शो कर सकते हैं। किसी पर दया आ रहा है तो करुण रस हो गया, किसी से गुस्सा, किसी पर गुस्सा आ रहा है तो रौद्र रस हो गया, किसी से डर लग रहा है तो भयानक रस हो गया, किसी पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना हो तो वो वीर रस हो गया। और किसी कोई भी एक कला है जो या उससे हम लोग प्रभावित हो जाते हैं कि उससे लगता है कि नहीं ये बहुत वास्तविक में बहुत अच्छा है, अद्भुत है, अलौकिक है, तो उसको अद्भुत रस से हम लोग डिनोट करते हैं। तो थैंक यू गाइज, यहाँ तक हमारे साथ आने के लिए। आपका प्यार बना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम जल्द ही सेमेस्टर 1 पीजी सेमेस्टर 1 जो विनोबा यूनिवर्सिटी का सिलेबस उसको कंप्लीट कर देंगे, मतलब लगभग 2 से 3 दिन के अंदर इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसमें हम फिर एसएससी का ग्रामर भी स्टार्ट करेंगे। 1 मार्च से एसएससी का ग्रामर स्टार्ट करेंगे। इसलिए जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट हैं उन लोगों तक चैनल को पहुँचाइए ताकि उन लोग भी इसका लाभ ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद।